जीवन में हम सब दुखी हैं, है ना। और गीता में भगवान कृष्ण भी पहला अध्याय में क्या बोलते हैं? विषाद योग, दुख योग उसके बाद तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग और राज योग, कर्म संन्यास योग, ये सारे विषय में कृष्ण भगवान बताए। लेकिन सबसे पहला क्या योग है? पहला अध्याय विषाद योग, दुख योग। और हम जीवन में ये विषाद योग को पहले पकड़ के रखते हैं। यानी हमें लगता है कि लाइफ, द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज ओनली वन, दैट इज दुख। और हमें दुख मिल रहा है। और दुख क्यों मिल रहा है बताओ? हाँ जी महाराज, दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि सुख में रहने के लिए नहीं जानते। ठीक है, अगर सुख में रहने के लिए तरीका सीख गए एक बार, और उस सुख में रहने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, ठीक है, वो प्रयास का कहीं ना कहीं कमी बनता है। आगे ये जो हम लोगों का सबसे निचला जात का इधर थोड़ा सा भंगी टाइप लोग और कुछ लोग रहते थे, बड़ा आनंद में थे। आज नहीं, आज उनको भी सोने का हिरण के पीछे सीता माता दौड़ा दी है। तो राम और सीता बड़े सुखद में थे, आनंद में थे। लेकिन जिस दिन सीता माता उस राम जी को सोने के मृग के पीछे दौड़ा दी, उस दिन से शुरू हो गया ना कांड चेंज हो गया ठीक है। तो ये वो जीवन में अशांति शुरू हो गया। वो जो डम टूला और भंगियों का टूला और इनका जो बस्ती है, हम लोग बचपन में देखे हैं। शाम हो गया, संध्या समय शुरू हो गया, देन दे स्टार्टेड देयर एंजॉयमेंट वर्क, लाइक डांसिंग, सिंगिंग। बैठते हैं, थोड़ा सा दारू पी लिया, और कोई अपना घर से ढोलक निकाल लिया, कोई अपना घर से निशान निकाल लिया, कोई अपना घर से तुरी निकाल लिया, और सब शाम को गाना बजाना, नाचना, पीना, खाना चालू। वो उन बस्तियों में उस प्रकार का एक माहौल था। और बचपन में हम देखे हैं हर दिन ये होता था। लेकिन ज्यों शहरीकरण बढ़ने लगा, लोग पैसे के पीछे पागल होने लगे, वांटिंग्स और के पीछे दौड़ने लगे। ये देखो पड़ोसी बिल्डिंग बना लिया, 4 मोहल्ला, मेरा 1 मोहल्ला भी नहीं है। देन रनिंग स्टार्ट, तो फिर वो लोग गाना भूल गए, बजाना भूल गए, नाचना भूल गए। और इसीलिए हम जो ये सेंटर चला रखे हैं सोदन में कि शाम को ज़्यादा नहीं, 1 घंटा मदमस्त होकर नाचना, पागल होकर नाचना, पागल होकर गाना, बिना मतलब का हंसना। हमारे क्योंकि अंदर से अगर नहीं निकल पा रहा है, तो बाहर से एज ए मेडिसिन गाना बजाना, नाचना, खाना पीना, उसमें कोई फिक्सेशन नहीं रहेगा। ऐसे जो बाबा मावा कावा ढाबा टाबाओं का जो सत्संग वगैरह रहता है, उसमें फिक्सेशन रहता है, ऐसे नाचोगे, ऐसे गाओगे, हम बाबा टाइप। देखो वहाँ कोई बाबा नहीं, वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं, एन्जॉयमेंट कंप्लीट। तो वो संध्या समय में आधा घंटा भी ईमानदारी से दे दिया, गाया बजाया, खाया नाचा, और 24 घंटा से 1 घंटा आनंद के लिए, मज़ा के लिए, मस्ती के लिए, उसमें सारा मोबाइल स्विच अप। और आपको जो पसंद है उस गीत में हैवी डीजे लगा के या खुद बजा के, खुद गा के नाचना, अपने कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, अपने क्वालिटियों को बढ़ाना। फिर देख लो, मज़ा आएगा ज़िंदगी। और आके हर दिन रोगे, या महीना में 2-3 बार, आज बीवी के साथ झगड़ा हो गया, आज मेरा प्लांट, मेरा फैक्ट्री में ऐसा हो गया, मेरा बॉस ऐसा, फिर कल बॉस ऐसा बोल दिया, फिर पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, फिर मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, फिर जिससे उधारी लिया था उसके लिए टेंशन हो गया, फिर बैंक वाले दौड़ा रहे हैं, उनका वो क्या महीना का बाकी हो गया है। ऐसे तो गिनती करते रहो और दिमाग में डालो, और जवानी में सारे बाल पकाओ ठीक है, टेंशन करके सफ़ेद कर दो सारे बाल, और ये टेंशन का जो रेखा है माथे पे और बढ़ाओ। तो जीवन में हम भी इसी प्रकार का मार खा के ही तो सीखे हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा जैसे आप व्यायाम करते हो, योग करते हो, आसन करते हो,
ये जैसे आपके शरीर का खुराक है, ऐसे ही डांस थेरेपी, ऐसे ही अपने को डांस भी नाम नहीं देना है, बस अपने को खोल देना है। उसमें आप नाच सकते हो, गा सकते हो, खेल सकते हो, हंस सकते हो, मज़ा कर सकते हो, आपका मर्जी। आप पागलपन, कुछ भी पागलपन कर लो, जो भी पागलपन अंदर से निकल रहा है उसे रिलीज कर दो। अगर सर लेके दीवार में ठोकना है वो भी ठोक दो। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो इस प्रकार के जो डांसिंग थेरेपी बोल सकते हो, या सेल्फ रिलीज थेरेपी बोल सकते हो, या जिसको हम लोग योग निद्रा एंड रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, इस प्रकार के थेरेपेटिकल सिस्टम पे अगर चले जाओ और रेगुलर प्रैक्टिस पे आ जाए तो फिर दुख तो रहना स्वाभाविक है, जैसे दिन है ऐसे रात है, लेकिन वो तुम्हें अफेक्ट नहीं कर सकता। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे आप अभी सुना रहे हो, मेरा बीवी ऐसा 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 ऐसा, मेरा वो ऐसा 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 ऐसा, और मैं बहुत तनाव में हूँ। उसमें जो एक ह्यूज लॉस बनता है, क्योंकि झगड़ा तो आज हो गया, 15 दिन 1 महीना तक दिमाग में चलता रहेगा। ईगो का प्रॉब्लम रहेगा, सेल्फ ईगो का प्रॉब्लम रहेगा, मानसिक प्रेशर, तनाव, टेंशन, ये सारा रहेगा। तो वो जो ह्यूज लॉस है, वो ह्यूज लॉस से बच जाओगे। यानी क्या कर रहे हो, स्ट्रेस के साथ लड़ नहीं रहे हो, यू डेवलप योर स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी। तनाव होने के बावजूद आपको इम्पेक्ट नहीं करेगा, और आप जैसे रिलैक्स है वैसे ही रहोगे। तो बोलो ठीक है यार, इसको पागलपन का दौरा पड़ा है, बुढ़िया को कुछ देर में ठीक हो जाएगी, हटाओ, चिल्लाने दो। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये बिल्डअप होने लगेगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा 1 घंटा, कि आप रिलीज हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, नाचो, गाओ, कूदो, खेलो। और ये अगर इमोशनल कल्चर नहीं बन पाया तो रिकवरी नहीं हो पाएगा, और फिर आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाओ।